गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता था। कहते थे कि वहां रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन 4 दोस्त राज, सुमन, कशिश और अजय ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ रोमांच की तलाश में वे वहां गए। 4 लोग घूमने के लिए गया था। हवेली का दरवाजा खौफनाक तरीके से चरचरा रहा था, जैसे कि वह उन्हें अंदर आने से मना कर रहा हो। लेकिन दोस्तों ने दरवाजा खोला और अंदर घुसे। हवेली के अंदर का माहौल काफी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ के चेहरों पर खून के धब्बे थे। चारों ने एक साथ हंसते हुए इस अंधेरे को चकमा देने की कोशिश। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का माहौल और भी भयानक हो गए। अंधेरे में अचानक एक तेज आवाज आ। सभी लोग चौंक गए। क्या ये तुमने किया? राज ने कशिश से पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कशिश ने घबराते हुए कहा। आसपास एक ठंडी हवा चलने लगी और एक परछाई तेजी से कमरे में दौड़ने लग। सभी दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। सुमन ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, यह सब बहुत डरावना है। लेकिन अजय ने कहा, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। वे एक पुरानी पुस्तकालय में गए, जहां उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला। ग्रंथ में हवेली के बारे में कुछ डरावनी कहानियां लिखी थी। वहां लिखा था कि इस हवेली में एक बार एक जादूगर रहता था, जिसने अनजाने में एक भयानक आत्मा को जगा दिया था। आत्मा ने जादूगर को मार डाला और अब वह हवेली में भटकती है। हमें इसे पढ़ना बंद करना चाहिए, सुमन ने कहा। लेकिन क्या अगर यही आत्मा हमें यहाँ बंद कर दे? कशिश ने पूछा। तभी अचानक पुस्तकालय का दरवाजा अपने आप बंद हो गए। सभी दोस्त घबरा गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक एक भयानक हंसी गूंजने लग। सभी दोस्त डरकर एक दूसरे के करीब आ गए। अजय ने कहा, हमें कोई उपाय करना होगा, शायद हमें इसे रोकने का कोई तरीका मिल जाए। उन्होंने ग्रंथ में आगे पढ़ना शुरू किया और पाया कि आत्मा को केवल एक विशेष मंत्र से ही सुलाया जा सकता था। मंत्र क्या है? सुमन ने पूछा। यहाँ लिखा है कि हमें इसके नाम का उच्चारण करना होगा, अजय ने कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा और राज ने कहा, हमें इसे जल्दी करना होगा। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, कमरे में अंधेरा छा गए। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और दीवारों पर अजीब आकार बनने लगे। सभी दोस्त एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। फिर अचानक एक भयानक चेहरे वाली आत्मा प्रकट हुई। तुमने मुझे जगाया है, उसने चिल्लाते हुए कहा। अब तुम सब मेरी दास्तां में रहोगे। सभी दोस्तों ने एक साथ मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। आत्मा ने चीखते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र को पूरा किया, आत्मा का चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया और अचानक सब कुछ शांत हो गए। जब रोशनी कम हुई तो चारों दोस्तों ने देखा कि वे अभी भी हवेली में है, लेकिन आत्मा गायब हो चुकी थी। दरवाजा अब खुला था। क्या यह सच था? कशिश ने कहा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, राज ने कहा। वे सब हवेली से बाहर निकले और वहां से भागने लगे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ था। क्या वे सच में उस आत्मा को सुला पाए थे या फिर यह सब सिर्फ उनका वहम था? लेकिन एक बात तय थी, अब वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। गांव के लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तुम लोग वहां गए थे? एक बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, लेकिन हम वापस आ गए, अजय ने कहा। लेकिन अजय के मन में एक डर था, कहीं वह आत्मा अभी भी कहीं न हो। इस घटना के बाद चारों दोस्तों ने एक वादा किया कि वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन सुमन ने एक दिन कहा, क्या अगर हमें फिर से उस हवेली का सामना करना पड़े? राज ने उत्तर दिया, तो हम फिर से उस मंत्र का उपयोग करेंगे।
लेकिन वे सभी जानते थे कि उस रात के बाद वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। खौफनाक हवेली का रहस्य अब उनके साथ था और वे कभी भी उस अंधेरे को नहीं भूल पाएंगे जो उन्होंने वहां देखा था।